वाई डज इंडिया वॉन्ट टू कट ऑफ विद पाकिस्तान इन एवरीथिंग। बहुत सारे लोग होंगे जो वो कहते होंगे कि पाकिस्तान कट ऑफ करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान वहां पे ये हमले करवाता है कि यूट्यूब बंद कर दे ताकि पाकिस्तानी जो मौकफ है, पाकिस्तानी जो पर्सपेक्टिव है वो इंडिया के अंदर ना आए। भाई सजल अली, हानिया अमर, मायरा खान, फवाद खान, इनका तो इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो इंस्टाग्राम है ना, वो तो पब्लिक पर्सनालिटीज है, पब्लिक फिगर है, तो वो सारे के सारे इंडिया के अंदर उन्होंने बैन कर दिए। पाकिस्तान इंडिया की चीजों को बंद करेगा तो मैं उसको कंडेम करूंगा। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को नहीं रोकना चाहिए। इंडिया के अंदर जो आज किया जा रहा है ये माजी में नहीं हुआ। जितना नुकसान हमें हुआ दहशतगर्दी से, क्या भारत को हुआ? क्या भारत के अंदर भाई मोटे मोटे यही 4 इंसिडेंट है ना। आप बात इंडिया करता है जी के मुंबई हुआ, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, ये अभी 4-5 और 5-7 कर ले। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जब से पहलगाम के अंदर एक इंसिडेंट हुआ दहशतगर्दी का, तब से भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं पहले ही कोई नहीं थे, मज़ीद ख़त्म हो गए। लेकिन इस पे मैं जिस एंगल पे बात करना चाहता हूँ वो थोड़ा डिफरेंट एंगल है कि वाई डज इंडिया वांट टू कट ऑफ विद पाकिस्तान इन एवरीथिंग। हर चीज में कट ऑफ क्यों करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ? बहुत सारे लोग होंगे जो वो कहते होंगे कि पाकिस्तान कट ऑफ करना चाहता है, जी पाकिस्तान वहां पे ये हमले करवाता है, पाकिस्तान ये चीजें करवाता है। अब देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना, अगर मैं कहूँगा एक पाकिस्तानी तो कहेंगे जी पाकिस्तानी जवाब दे रहा है, कोई इंडियन बोलेगा तो लोग कहेंगे तुम तो इंडियन हो, तुम तो सही बोलते ही नहीं हो। कोई पाकिस्तानी होगा तो वो कहेगा पाकिस्तानी अपनी साइड ले रहा है, इंडियन अपनी साइड ले रहा है। लेकिन इस दफ़ा थोड़ी बात डिफरेंट है। इस दफ़ा बात यह है कि सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि ऐसे करें जी यूट्यूब बंद कर दे ताकि पाकिस्तानी जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तानी जो पर्सपेक्टिव है वो इंडिया के अंदर ना आए। दैट्स फाइन, एक इंडिया की स्ट्रैटेजी है। इंडिया की गवर्नमेंट समझती है कि यूट्यूब बंद कर देना चाहिए। दुनिया वीपीएन पे आ गई है, अब दुनिया वीपीएन पे आ गई है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी कि ऐसे करें फेसबुक भी बंद करें, क्योंकि फेसबुक के ज़रिए सारा पैगाम जो है वो इंडिया जाता है और इंडिया की जो लोग हैं उन तक पाकिस्तानी पैगाम फेसबुक के ज़रिए पहुंचता है। अच्छा, फेसबुक बंद हो गई। अच्छा, उन्होंने कहा जी हानिया अमर का अकाउंट बंद कर दो। अच्छा, ऐसे करो कि माहिरा खान का अकाउंट बंद कर दो, सजल अली का अकाउंट बंद कर दो, सबके अकाउंट बंद कर दो। अच्छा भाई, सजल अली, हानिया अमर, मायरा खान, फवाद खान, इनका तो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो इंस्टाग्राम है ना, वो तो पब्लिक पर्सनालिटीज़ है, पब्लिक फिगर है, तो वो सारे के सारे इंडिया के अंदर उन्होंने बैन कर दिए। चलें, जो लोग पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, स्ट्रेटेजिक इशू पे बोलते हैं, उनको तो बैन कर दिया कि जी ठीक है, इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है कि इंडिया की आवाम के नैरेटिव पे असरअंदाज होते हो। ये देखिए, जंग है ना, जंग में उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं वो इंडियन मत सुने, जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं वो इंडियन मत सुने, नहीं तो हो सकता है कि इंडिया का जो मौक़िफ़ है वो बदल जाए या इंडियंस का मौक़िफ़ बदल जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी जो है वो बहुत पैसे कमाते हैं इंडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक से, कहीं और से। अब इंस्टाग्राम वाले क्या कमाते हैं इंडिया से? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पर कल रात मुझे पता चला, उन्होंने कहा जी तमाम जो पाकिस्तान की जो वेबसाइट्स हैं वो इंडिया में बंद कर दें। अब वेबसाइट्स का इंडिया में क्या लेना देना, कि वेबसाइट भी बंद कर दो। अच्छा, इंडिया की तमाम वेबसाइट्स, इंडिया के तमाम इंस्टाग्राम, इंडिया के तमाम यूट्यूब, इंडिया की तमाम फेसबुक पाकिस्तान में खुली हुई है और पाकिस्तान के लिए मेरा नहीं ख्याल बंद करना कोई मुश्किल होगा, मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल होगा। और अगर करेंगे तो मैं इसको कंडेम करूंगा। अगर पाकिस्तान इंडिया की चीज़ों को बंद करेगा तो मैं उसको कंडेम करूंगा। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को नहीं रोकना चाहिए, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को नहीं रोकना चाहिए। इंडिया ये क्यों करना चाहता है?
भाई वीज़े तो पहले मिलते नहीं थे, चलो वीज़ों की तो बात ख़त्म हो गई जी। वीज़ा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। क्या वीज़ा के ज़रिए तो हम जा ही नहीं सकते इंडिया के अंदर, क्योंकि वीज़ा है ही नहीं है। वीज़ा है ही नहीं है। जब वीज़ा है ही नहीं है, जब वीज़ा है ही नहीं है तो फिर जाना क्या वहाँ पर? राब्ते कोई नहीं है। तो जो राब्ता था वो किससे था? वो सोशल मीडिया अकाउंट से था। या फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप है, क्या व्हाट्सएप बंद किया जा सकता है? अब वो मेरा ख्याल है उनको समझ नहीं आ रही होगी कि पाकिस्तानी व्हाट्सएप कैसे इंडिया के अंदर बंद किए जाएं, या उनके पास वो होगा नहीं कम्युनिकेशन। अब वो मुझे सारे इंडिया के दोस्त कह रहे हैं कि यार चलो यूट्यूब की तो समझ आती है, इंस्टाग्राम को क्यों बंद करोगे भाई तुम? वो सेलिब्रिटीज़ का तो कोई नहीं। अब हम तो भाई विराट कोहली के फ़ैन हैं, सीधी सी बात है। हम तो दीपिका पादुकोण के फ़ैन हैं, हम तो जनाब प्रीति जिंटा के फ़ैन हैं, हम तो शाहरुख खान के फ़ैन हैं भाई, आमिर खान के, सलमान खान के, संजय दत्त के, मतलब ये सारे के सारे लोग जो है इनकी तो बहुत फ़ैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में। लोग तो उनको रोज़, आज मैं सुबह देख रहा था उसको, क्या नाम है, कपिल शर्मा को, वो किसी पता नहीं इलाके में वॉक जॉगिंग कर रहे थे। मैं सुबह उठा तो मैंने इंस्टाग्राम ऑन किया अपना, तो आगे जनाब कपिल शर्मा साहब दौड़ने लगा रहे थे। ठीक है भाई, हम तो कपिल शर्मा को पसंद करते हैं, हमारा तो फ़ैन मोमेंट है, हम तो उसको देख के एंजॉय करते हैं, उसके एपिसोड्स कितने कितने घंटे देखते रहते हैं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। तो सवाल यह है कि ये क्यों बंद किया जा रहा है? ये क्या सोच है? जब वीज़ा बंद है, जब आना जाना नहीं है, जब राब्ता नहीं है, तो डिजिटल मीडिया पे जो कनेक्शन था वो क्यों बंद कर दिया? बेसिकली ये एक सोच है, और उस सोच का नाम ये है कि मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि यार तुम आज़ाद हो गए हो, 1947 में अलहदा मुल्क बन गया, अब तुम्हारा हमारा क्या लेना देना, तुम अपने घर हम अपने घर, बात खत्म। हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। हम आपको देखिए, इंडिया के अंदर जो आज किया जा रहा है ये माजी में नहीं हुआ। वो कहते जी हमें बड़ा गुस्सा है, हमें बड़ा गुस्सा है। तो गुस्सा किसी एक मुल्क को तो नहीं हो सकता ना, गुस्सा तो दूसरे मुल्क को भी हो सकता है। ठीक है, दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में रोज होती है। सो अगर कोई ये जस्टिफिकेशन दे कि हमारे यहाँ एक वाकया हुआ है और आपके यहाँ 5000 वाकये हुए हैं, तो आपको 5000 पे गुस्सा क्यों नहीं आता और हमें एक पे क्यों आता है? तो फर्क तो पड़ता है ना। मेरे हर रोज जितना नुकसान हमें हुआ दहशतगर्दी से, क्या भारत को हुआ? क्या भारत के अंदर भाई मोटे मोटे यही 4 इंसिडेंट है ना। आप बात इंडिया करता है जी कि मुंबई हुआ, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, ये अभी 4-5 और 5-7 कर ले। यहाँ पे तो 7-10 एक दिन में होते, दिन में 25-25 होते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में वाकयात। तो क्या हम सीधा जाके यूट्यूब बंद करके कहें जी कि इंडिया ने कराया है, बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ यूट्यूब बंद कर दे, फेसबुक बंद कर दे, इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दे, ऐप बंद कर दे, वो ये कर दे? अब दुनिया के पास टेक्नोलॉजी, दुनिया सारी वीपीएन पे आ गई है। जितना ज़्यादा उन्होंने चीज़ों को बंद किया है, उतना ज़्यादा लोगों को वीपीएन की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि लोगों को अब इंस्टाग्राम तो ओपन करना है, फेसबुक तो ओपन करनी है। अब मैं तो जानता हूँ ऐसी इंडिया की जो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, दोज हु वॉच पाकिस्तानी ड्रामास, जो पाकिस्तानी ड्रामा को देखते हैं। और मैं ऐसे जानता हूँ लोगों को जो पाकिस्तानी इंस्टाग्राम, पाकिस्तानी, भाई एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू वॉच एवरीबॉडी। अब मुझे ये बताएं, इन बांग्लादेश दे स्पीक बंगाली, इन पाकिस्तान दे स्पीक उर्दू, हिंदी, इन मालदीव्स, इन श्रीलंका, दोनों मुल्कों को हमें तो एक दूसरे की समझ आती थी। जो शाहिद अफरीदी बोल रहा है, जो विराट कोहली बोल रहा है, हमें तो समझ आती है एक दूसरे की। और किसको समझ आती है? और वो भी नॉर्थ इंडिया के साउथ में चले जाए, बाकी इलाकों में चले जाए, वहाँ ज़ुबानें फ़र्क हैं, डिफरेंट सिस्टम है, वहाँ पता ही नहीं चलता। सो मेरा ख्याल है कि ये बेसिकली एक सोच है, और सोच ये है कि पाकिस्तान से हमें डिस्कनेक्ट कर देना है। हमें पाकिस्तान से, मेरा ख्याल है कि ये वो सोच ये है कि ये सिर्फ दहशतगर्दी की बात नहीं है कि एक वाक़या हो मतलब, और वो कहते जी ये मोदी साहब है, डिफरेंट हैं। और मैं आपको बात बताऊं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथ नहीं, 10 दिन बाद, 5 साल बाद, 10 साल, 15 बाद, ये सब कुछ अंडू होगा, सब कुछ। और भारत में बैठ के लोग करेंगे, बिकॉज ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। आप लोगों को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, आप लोगों को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते।
जिस जिस डिजिटल बैरियर का सहारा लिया गया है उसी के डिजिटल सोल्यूशन भी मौजूद है। मैं फॉर एग्जांपल आपको वीपीएन की बात बता रहा हूं। जब ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंडस्ट्री को पता चलेगा कि इंडिया के अंदर देयर आर मिलियंस हु वांट्स टू वॉच अ कंटेंट इन समवेयर इन एनी अदर कंट्री बट दे डोंट हैव एक्सेस, तो वो क्या चीज़ें तैयार करेंगे, बिकॉज वो फिर इंडिया की सारी मार्केट को वो एक्सप्लॉइट करेंगे। तो कोई ना कोई कर रहा होगा कैसे ना कैसे, और लोगों के अंदर भी तो है क्या पीपल। मैं यहां पे बैठ के क्या इंडिया को वॉच, मैं सारा दिन इंडिया को देखता हूं। चैनल्स तो सारे मैं नहीं देखता क्योंकि वहां पे आजकल बड़ी बदतमीजी है और बड़ा अजीब सा माहौल है। मैं जाता हूं उस चैनल पे जिस पे बड़े ऑनरेबल तरीके से डिस्कशन हो, 1-on-1, अदरवाइज मैं नहीं जाता, मेरा मिजाज नहीं है, मैं नहीं समझता कि वी आर एडिंग। मिसाल के तौर पे वो जो टाइम्स नाउ वाले हैं, मैं थोड़ा सा बात कर लूँ उनकी, वहाँ पे रात को जो गाली गलोच हो रहा होता है, एक दूसरे को गाली गलोच दे रहे होते हैं, वो भी हिंदी टाइम्स नाउ, मतलब इंग्लिश में तो फिर भी शायद कोई अंग्रेज़ी में गालियाँ चल रही होंगी, हिंदी में तो उर्दू हिंदी चल रही होती है और सरेआम गालियाँ एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। मतलब वो कोई बात नहीं हो रही, वो डिससर्विस कर रहे हैं, दे आर डूइंग डिससर्विस टू द ह्यूमैनिटी, वो इंसानियत की डिससर्विस है जो वो कर रहे हैं। वेल दैट्स देयर चॉइस, मैं इस पे आई हैव नो वन टू कमेंट ऑन दिस। लेकिन ये चीज़ भी तो देखें ना, इस चीज़ को भी तो नोट करें, ठीक है जी, इस चीज़ को भी तो अंडरस्टैंड करें आप। सो मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि भाई पाकिस्तान जो है बेसिकली मोदी साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान से किसी किस्म का राब्ता ना रहे, ठीक है। उन्होंने इसको मौका पाया, उन्होंने कहा इंडस वाटर ट्रीटी, पहले ही प्लान था कि यार अगर कोई इस तरह का वाक़या हो तो इंडस वाटर ट्रीटी को उड़ाएंगे, ठीक है। पहले 370 किया था, बॉर्डर बंद करेंगे, फ़ौजियों को वापस भेज देंगे, सारा कुछ बंद कर देंगे। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी गुस्सा आ रहा है अब कि क्योंकि ये हर 4 साल बाद 3 साल बाद कुछ ऐसा करते हैं जिससे दोनों मुल्क मज़ीद डिस्कनेक्ट होते हैं। जो पाकिस्तान की पिछली मिलिट्री लीडरशिप थी और पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो सोचते थे कि चलो बात करते हैं, देखते हैं, इंगेज करते हैं। अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि वो कहते, इंडिया कहता जी आप दहशतगर्दी कराते हैं, पाकिस्तान भी यही कहता दहशतगर्दी होती है, हमारे मुल्क में तो रोज़ हो रही है, इंडिया की प्रॉक्सीज है यहाँ पर। दिस इज़ एन अनएंडिंग डिस्कशन, इसकी कोई वो सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका आप किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन निकालना था लीडरशिप ने, और लीडरशिप बन गई है पार्टी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान से हमें नहीं ताल्लुक़ रखना किसी किस्म का, लीडरशिप कहती है। अवाम का एक बहुत हिस्सा मानेगा इस चीज़ को, फिर एक वक्त आएगा, अभी गुस्सा है हर तरफ, तो कहेंगे जी हमने बात नहीं करनी, हमने देखना नहीं, हमें गुस्सा है, हम अपनों को देखना चाहते हैं। फिर एक वक्त आएगा वो कहते हैं यार उनका भी पता करो वो क्या कर रहे हैं, वो किस हाल में है, वो क्या जी रहे हैं, वो क्या चल रहा है वहाँ, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा फेसबुक अकाउंट बंद है, ठीक है जी, पर्सनालिटी जो प्रोफाइल होती है, इंस्टाग्राम अकाउंट बंद है, फलाना अकाउंट बंद है, तो पीपल वांट्स टू सी ना, वो देयर आर इंडियंस जो अमेरिका के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, यूरोप के अंदर है, मिडल ईस्ट के अंदर है, अफ्रीका के अंदर है, दे ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, वो भी तो देखना चाहते हैं। सो अमन ही एक रास्ता है, डायलॉग ही एक रास्ता है, बैठ के मसले हल होते हैं। लेकिन ये जो सोच है ना कि हमें इनसे अलहदा हो जाना चाहिए, ये तो 1947 में अलहदा हो चुके हुए हैं हम। अब तो जो कर रहे हैं ये तो हम एक दूसरे को बता रहे हैं कि हम एक दूसरे को कितना नापसंद करते हैं। 1947 में हम अलहदा हो चुके हैं। अब जो कुछ भी हम कर रहे हैं, भारत कर रहे, पाकिस्तान करे, भारत के लोग कहेंगे नहीं नहीं हमारी हुकूमत बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान के लोग कहेंगे नहीं नहीं हमारी हुकूमत बिल्कुल ठीक है। एक बड़ा तबका, लेकिन एक बड़ा तबका दोनों मुल्कों के अंदर अपनी हुकूमतों के भी खिलाफ है कि हुकूमतें हमारी बिल्कुल गलत कर रही हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। दिस इज़ गोइंग ऑन, मतलब ये मैं नहीं, ये चल रहा है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, मैं समझता हूँ। ये जो चीज़ है ना कि नहीं ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या ऐसे नहीं होना चाहिए, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है ये। लेट्स सी क्या निकलता है इसमें, क्या होता है, कैसे चलता है और कैसे मामलात बनते हैं। लेट्स सी इसके बहरहाल बात होनी चाहिए। और ये जो है ना कि वी डोंट वांट टू सी पाकिस्तानीज़ एंड इंडिया वांट्स टू कट ऑफ टाइज, नॉट ऑल इंडिया, जारी बात है सारा इंडिया तो कट ऑफ नहीं करना चाहता, लेकिन एक बड़ी आवाज़ है वहाँ के अंदर, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल क्लास है, जो रूलिंग पार्टी है, वो ये चाहती है
तो फिर वही होगा। और क्योंकि भारत की आवाम उनको बार बार इलेक्ट करते हैं, तो इट मीन्स कि बड़ी मेजॉरिटी यही चाहती है, बड़ी मेजॉरिटी भारत के अंदर यही चाहती है, वी वांट टू कट ऑफ ऑल टाइज विद पाकिस्तान। मे बी दे हैव गिवन ए ऑल काइंड ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें और इंडिया को एक बड़ी नेशन बनाएं, ना कि आप पाकिस्तान से या बाकी हर मुल्क के साथ जो है वो इनको डिस्कनेक्ट करें। तो पाकिस्तान के साथ भी डिस्कनेक्ट चल रहा है, अभी बढ़ रहा है। अपनी वो जैसे कहते हैं ना, जितना आगे जाना था हम उतना पीछे चले गए हैं। और मैं समझता हूँ कि हम दोनों मुल्कों को पता है, दोनों मुल्क जब कुछ करना चाहेंगे तो एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे कि आपकी सोच है उसको वक्त लगेगा। लेकिन मुझे एक बंदे ने, बड़े अहम बंदे ने बताया कि आजकल जब कोई भी ट्रैक 2 या ट्रैक 1.5 दुनिया में कहीं भी होता है, जिसको दुनिया के कई ममालिक फैसिलिटेट करते हैं, तो अमूमन वो जो ट्रैक 2 होते हैं या ट्रैक 1.5 जो होते हैं, उसमें दोनों मुल्क अपने हॉक्स बेचते हैं। तो बात कहीं आगे की तरफ नहीं जाती, बेचे ही हॉक जाते हैं। इंडिया भी बेचता है सख्त बंदे और पाकिस्तान भी सख्त बंदे बेचता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के रिटायर्ड एम्बेसडर्स की, जनरल्स की, पॉलिटिशियंस की या किसी और की, इस तरह के टेक्नोक्रेट्स की बात हो तो सख्त बातें हों, सख्त बातें हों। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ है, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन कमिंग डेज, हाउ इट ऑल हैपन्स। बट ये जो है ना कि वाई इंडिया वांट्स टू डिस्कनेक्ट विद पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि it will be this way, the way it is for some time, but there will come a time when things will be better, I'm sure। वो हमारे कहते हैं उर्दू में, अच्छे दिन आएंगे। थैंक यू।